हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है। तो इन दोनों का हमें पावर शेयरिंग इनमें कैसे फॉर्म हुई, कैसे इन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। तो अभी हम बेल्जियम का पढ़ रहे हैं, कैसे इसमें पावर शेयरिंग हुई है। तो पहले समझ लेते हैं बेल्जियम आखिरकार है क्या। ठीक है, कहाँ पे है ये। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, विच इज स्मॉलर इन द एरिया देन द स्टेट ऑफ द हरियाणा। वो जो इंडिया में हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटी है। ठीक है, उसका मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी कंट्री है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लिटिल ओवर 1 करोड़ है, लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन है इसकी। और बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ में। ठीक है। और ये बेल्जियम का मैप है। द कंट्री हैज कॉम्प्लेक्स इथनिक पॉपुलेशन। और जो कंट्री है उसमें क्या है, इथनिक पॉपुलेशन है। इथनिक पॉपुलेशन कैसे है कि इसमें यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट रेसेस के, मतलब डाइवर्सिटी है इसमें कंट्री में। ठीक है। तो इधर से थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि बेल्जियम है क्या, कहाँ पे है, किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। और बेसिकली कंट्री की जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि उसकी इथनिक पॉपुलेशन है। ठीक है। नाउ द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इन बेल्जियम। तो पॉपुलेशन कैसे डिवाइड हुई हुई है बेल्जियम में। फर्स्ट है फ्लैमिश रीजन। फ्लैमिश रीजन में 59% पीपल डच बोलते हैं। सेकंड है वेलोनिया रीजन, यहाँ पे 40% पीपल फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं 1% वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है। ये है ओवरऑल कंट्री की बात में। यहाँ पे कंट्री में डच मेजोरिटी में बोली जाती है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है। लेकिन अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, जो कि ब्रुसेल है, यहाँ पे क्या है, 80% पीपल क्या है, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। और जो बाकी के बचे हुए हैं वो डच बोलते हैं। 80% लोग पीपल फ्रेंच बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे फ्रेंच मेजोरिटी में है, और यहाँ पे डच माइनॉरिटी में आ गई है, जो कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्या है, ये मेजोरिटी में है, लेकिन कैपिटल में ये माइनॉरिटी में है। ठीक है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली वेल डू इन द कंपैरिजन टू द डच स्पीकिंग मेजोरिटी। और जो माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बहुत ही, उसकी कंडीशन बहुत ही सही है। अगर हम डच से कंपैरिजन करें, जो डच बोलने वाले लोग हैं उनसे क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले लोग क्या है, वो बेटर है। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन भी अच्छी है, एजुकेशनली भी वो सही है। ठीक है। For accommodating the interest of the minority and the majority, Belgium adopted a unique system of power sharing। और ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी में इंटरेस्ट बनाने के लिए बेल्जियम को एक यूनिक सिस्टम जो है पावर शेयरिंग का, वो एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम वो पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने क्या सिस्टम एडॉप्ट किया था पावर शेयरिंग को मेंटेन करने के लिए। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम का हमें कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ना है, कैसे कंपोज हुई इसमें पॉपुलेशन। तो ये ओवरऑल मैप है बेल्जियम का। यहाँ पे ये वाला जो येलो पार्ट है ये फ्लेमिश रीजन है। यहाँ पे क्या बोली जाती है, डच बोली जाती है। ठीक है। 59% क्या बोलते हैं लोग, डच बोलते हैं। और ये वाला रेड वाला क्या है, वेलोनिया है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोली जाती है, 40% लोग बोलते हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो बाकी के 1% बचे हुए लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है। और ये है इसकी कैपिटल, ब्रुसेल। यहाँ पे क्या बोली जाती है, मेजोरिटी में यहाँ पे क्या है, फ्रेंच है। और माइनॉरिटी में यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी में डच है। ठीक है। तो आपको इधर से थोड़ा इसका कंपोजिशन समझ आ गया होगा पॉपुलेशन की, कैसे कैसे पॉपुलेशन यहाँ पे डाइवर्सिफाई की हुई है। बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो इसमें हम बेल्जियम का जो मॉडल था गवर्नेंस का, मतलब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट कैसे बैलेंस करके रखी, ये पढ़ेंगे। द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फ्रेंच और डच बोलने वाले मिनिस्टर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, मतलब वो टॉप में थे गवर्नमेंट के। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic groups। और कुछ स्पेशल लॉज के लिए मतलब पूछा जाता था, सपोर्ट लिया जाता था दोनों मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स में से, सारे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे सबसे पूछा जाता था। ठीक है, स्पेशल लॉज के लिए।
Many power of the central government have been given to state government of the two region of the country. और कंट्री के दो रीजन्स में क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, ठीक है। Brussels has a separate government in which both the communities फ्रेंच एंड डच हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रुसेल की खुद की एक सेपरेट गवर्नमेंट थी वहां पे, ठीक है। ब्रुसेल जो कैपिटल थी बेल्जियम की, वहां पे उसकी खुद की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई थी, जहाँ पे जो दोनों कम्युनिटीज थी, फ्रेंच और डच बोलने वाले जो पीपल्स थे, उनको क्या था, इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिली थी, ठीक है। अ कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट, वहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी। इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और ये उन लोगों ने बनाई थी जो एक लैंग्वेज कम्युनिटी के हो गए, ठीक है। दिस गवर्नमेंट इंगेजेस विद द कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और जो ये गवर्नमेंट थी, ये किस लिए थी, कल्चरल के लिए, एजुकेशनल और एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के लिए थी, ठीक है। This kind of governance has prevented a civil strife between the two different linguistic groups, communities. तो इस तरह की जो गवर्नमेंट, ये जो बनाया था बेल्जियम ने मॉडल गवर्नेंस का, इससे क्या हुआ, एक सिविल स्ट्राइफ होने से बच गई दोनों एक सिविल स्ट्राइफ होने से बच गई लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, ठीक है। तो ये श्रीलंका का मैप है। एन आइलैंड नेशन ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये एक आइलैंड नेशन है जहाँ पे चारों तरफ इसके पानी ही पानी है। और और ये कहाँ पे है, जो सदर्न कोस्ट है हमारी साउथ में, तमिलनाडु है उसके पास में, उसके मतलब बिल्कुल बराबर में है, ठीक है, उसके नीचे। पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। और श्रीलंका एक साउथ एशिया रीजन में ही आती है ये कंट्री भी। तो जैसे वहाँ पे दूसरे रीजन है उन्हीं की तरह इसमें भी क्या है, श्रीलंका भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब डिफरेंट कल्चर्स, लिंग्विस्टिक और रेसिस के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, यहाँ पे तमिल स्पीकर्स जो थे वो 18% थे, और सिन्हाला स्पीकर्स कितने थे, 74% थे। तो मतलब जो यहाँ पे तमिल बोलते थे वो 18% थे, और जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे वो 74% थे। तो मेजोरिटी यहाँ पे 74% की है, जो कि है सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है। तो ये इथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका का। यहाँ पे सिन्हालीज ये वाले हैं, येलो वाले। श्रीलंका तमिल्स ये ऑरेंज वाला पार्ट है। और इंडियन तमिल्स ये वाला। एंड मुस्लिम्स ये जो ये ठीक है। नाउ रिलीजियस कंपोजिशन। तो रिलीजियस कंपोजिशन पढ़ते हैं श्रीलंका का। तो बुद्धिस्ट थे यहाँ पे, जो कि सिन्हाला स्पीकर्स थे, बुद्धिस्ट सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, जो कि 74% पीपल थे, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम थे, वो तमिल स्पीकर्स थे, ठीक है। वो हिंदू और मुस्लिम क्या थे, ये तमिल बोलते थे, 18% थे ये। और क्रिश्चियंस जो थे वो 7% से, तो बहुत सिन्हाला एंड तमिल दोनों थे, ठीक है। तो ये इसका रिलीजियस कंपोजिशन है। मेजोरिटी में यहाँ पे ये है सिन्हाला स्पीकर्स, जो कि बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट है वो सिन्हाला स्पीकर्स मतलब सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे तमिल बोलते हैं, और क्रिश्चियंस जो है वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तमिल भी और सिन्हाला भी, ठीक है। नाउ पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। तो पावर शेयरिंग पढ़ेंगे श्रीलंका में। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन विद 74% सिन्हाला स्पीकर्स एंड द 18% तमिल स्पीकर्स। अमंग तमिल्स 13% आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स एंड द रेस्ट इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंका की बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पे 74% जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स है, और 18% यहाँ पे तमिल बोलते हैं, ठीक है। और तमिल्स के बीच में ही 13% जो है वो श्रीलंका तमिल्स है, और बाकी क्या है वो इंडियन तमिल्स है, मतलब जो इंडिया से लोग वहां पे शिफ्ट हो गए होंगे और वो वहां पे जाके तमिल बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, इंडियन तमिल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट while मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम्स। तो कुछ जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं वो बुद्धिस्ट है, ठीक है। और
और ज्यादा क्या है, तमिल और हिंदू भी है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस जो तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं, ठीक है, सिन्हाला भी बोलते हैं। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो इंडिया हमारा 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था, उसके एक साल बाद में ही क्या है, श्रीलंका भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, ठीक है। इन 1956 सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, थर्स डिसरिगार्डिंग तमिल्स। और तब से ही क्या है, 1956 में सिन्हाला को क्या है, एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था श्रीलंका की, तमिल्स को हटा के, ठीक है, तमिल लैंग्वेज को हटा के। The governments followed preferential policies that favored Sinhala's applicants for university position and the government jobs। तो जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई थी जो फेवर करती थी सिन्हाला एप्लीकेंट्स को कि उनको पोजीशन मिले। मतलब जैसे होता है ना कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, और हम अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो जो उधर की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है कंट्री की, उन्हीं को सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो या यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए हो, ठीक है। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। तो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें क्या था, स्टेट को क्या था, प्रोटेक्ट करना था और फोस्टर करना था बुद्धिज्म को। फीलिंग ऑफ एलाइनेशन वाज सीन अमंग द श्रीलंकर तमिल्स। तो एक फीलिंग, अलगाव की भावना आई श्रीलंका तमिल्स के बीच में। उनके उनको लगता था कि मतलब कंट्री का मतलब हिस्सा हमें समझते ही नहीं है लोग बाग, क्योंकि हमारी तो लैंग्वेज अलग है, हमें कहीं पे प्रायोरिटी नहीं समझा जाता है, ठीक है। Sri Lankan Tamils launches parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थी, उन्होंने एक पार्टी लॉन्च करी अपनी। ये इन्होंने स्ट्रगल किया कि ये चाहते थे कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए श्रीलंका की, ठीक है, या फिर इनको एक अलग, वो अलग, इनकी अलग गवर्नमेंट बना दी जाए, ठीक है, जो श्रीलंकन तमिल्स की होगी। और इस क्यों बना दी जाए, क्योंकि इनको इक्वालिटी चाहिए थी और अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, सारी बराबरी चाहिए थी एजुकेशन के, एजुकेशन सेक्टर में, जॉब सेक्टर में, ठीक है। दिस वाज डिनाइड बाय, और ये डिनाई कर दिया सिन्हाला डोमिनेटेड गवर्नमेंट ने, ठीक है। सिन्हाला ये डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी, मतलब ये ऐसी गवर्नमेंट थी जो अपना ऑर्डर थोपती थी, ठीक है, इन लोगों पे। इनको कुछ नहीं समझती थी तमिल्स को। तो इसी वजह से क्या हुआ, इनका ये जो इन्होंने ये जो इतना स्ट्रगल किया था, ये सब क्या हुआ, इन्होंने डिनाई कर दिया, ठीक है। बाय 1980s, 1980s में क्या हुआ, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम, इलाम होता है स्टेट, इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। तो 1980s में क्या है, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जिसमें क्या है, इन्होंने डिमांड करी एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की, नॉर्थ, नदर्न और जो ईस्टर्न पार्ट था श्रीलंका का, ठीक है, नदर्न और जो ईस्टर्न पार्ट था श्रीलंका का, वहां पे ये चाहते थे कि इनको एक तमिल स्टेट बना दिया जाए इनका अलग से, ठीक है। These differences in two different communities pushed Sri Lanka into the state of civil war। तो ये जो दोनों कम्युनिटीज के बीच में, श्रीलंकन तमिल्स और जो सिन्हालास के बीच में ये जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, इनसे क्या हुआ, सिविल वॉर हो गई, ठीक है। दिस इन श्रीलंका द आइडिया ऑफ मेजोरिटिज्म, मेजोरिटिज्म होता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपना अपनी गवर्नमेंट बनाती है, अपना सब कुछ विशेष फुलफिल करती है और माइनॉरिटी की नहीं सुनती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेजोरिटिज्म की वजह से क्या हुआ, कंट्री को सिविल वॉर फेस करना पड़ा, ठीक है, कंट्री में सिविल वॉर हो गया, ठीक है। नाउ वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो अभी तक हमने पढ़ा था बेल्जियम का कॉन्सेप्ट और श्रीलंका का, ठीक है, वहां पे कैसे पावर शेयरिंग हुई, वहां पे कैसे उनका जो भी उनके डिस्प्यूट्स थे वो सिविल वॉर हो गई एक जगह पे। एक जगह पे क्या है, जैसे बेल्जियम में क्या है, उनको एक सही से उनकी कंट्री पूरी सेटल्ड हो गई, उनके सारे डिस्प्यूट्स खत्म हो गए, ठीक है। लेकिन वही श्रीलंका में क्या हुआ, वो डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ गए, ठीक है।
तो अब हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। डिजायरेबल मतलब वांछित क्यों है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप एंड ब्रिंग्स अबाउट स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर। तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि पावर शेयरिंग जो है वो रिड्यूस करती है, कम करती है कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कम करती है सोशल ग्रुप्स में, ठीक है। और क्या करती है, स्टेबिलिटी लेके आती है पॉलिटिकल ऑर्डर में, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया है। Power sharing is very essence of a democracy as participation of citizen is an essential factor. सेकंड पॉइंट क्या है कि पावर शेयरिंग बहुत ही एसेंस है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत ही जरूरी है। एज ये पार्टिसिपेशन होता है इसमें सिटीजन्स का, जरूरी फैक्टर्स जो होते हैं उनमें, ठीक है। मतलब ये सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इनहेंस करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, an intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. तो एक इंटेलिजेंट जो शेयरिंग है, सही से अगर हम शेयरिंग करें पावर शेयरिंग की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, तो ये क्या होगी, बहुत ही जरूरी, बहुत ही सही डिजाइन बना के देगी हमें डेमोक्रेसी का, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होता है, जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट होता है। जुडिशरी यहाँ पे क्या है, ये इंटरप्रेट करता है लॉ को, ठीक। नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अब हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग की फॉर्म्स, ठीक है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। तो आइडिया जो है पावर शेयरिंग का, ये क्या करता है, इमर्ज करता है अपोजिशन, मतलब जो हमारा जो पॉलिटिकल पावर को अनडिवाइड करने का जो विचार है उसको क्या है, ये अपोजिट करता है, ठीक है। इन मॉडर्न शेयरिंग डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स एंड टेक मैनी फॉर्म्स सच एज। तो मॉडर्न शेयरिंग डेमोक्रेसी में क्या है, पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स किए गए हैं बहुत सारे फॉर्म्स में। तो वो फॉर्म्स क्या है, पढ़ लेते हैं हम। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि पावर जो शेयर की गई है डिफरेंट ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के, ठीक है। ऑर्गन कौन कौन से है गवर्नमेंट के, तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी मैंने पीछे बताया था कि जो लेजिस्लेचर है ये लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है एंड जुडिशरी क्या है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स, हर एक जो ऑर्गन है वो दूसरे को चेक करता है। जैसे लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटिव पे ध्यान देता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे, जुडिशरी फिर से एक, ये तीनों ही मतलब एक दूसरे पे क्या है, चेक करते हैं एक दूसरे को। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस ऑर्गन्स। तो इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट है कि पावर जो है वो बैलेंस है, ठीक है, सारे ऑर्गन्स में। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर as it allow different organs of government places at the same level to exercise different power। तो इधर क्या है, ये जो पावर जो है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली डिवीजन हो रही है पावर की। इससे क्या होता है कि जो कि अलाउ करती है डिफरेंट मतलब अलग अलग ऑर्गन्स को गवर्नमेंट के, कि वो सेम लेवल पे क्या है, एक्सरसाइज कर रहे हैं डिफरेंट पावर, ठीक है। सबकी मतलब सब एक ही लेवल पे है, लेकिन क्या है, सबकी जो पावर है वो अलग अलग है। हॉरिजॉन्टली कैसे, मतलब इस टाइप में, यहाँ पे लेजिस्लेचर, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे क्या है, जुडिशरी, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मतलब इस वे में, ठीक है, पावर एकदम सीधे तीनों पे बैलेंस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर बट एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ये क्या है, इनके पास भी पावर है और इसी टाइम पे एट द सेम टाइम ये रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट को भी ये रिस्पॉन्सिबल है और स्टेट को भी, ठीक है। ऑल्दो the judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature। देखो, जो मिनिस्टर्स है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ये इनके पास में पावर है, लेकिन इसी टाइम पे ये क्या है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, स्टेट को, ठीक है। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो पार्लियामेंट के ऑर्डर हो गए वही इन्हीं के पास आएंगे, ठीक है। यानी कि अपनी मर्जी से कुछ भी आ गया। ऑल्दो की जो जजेस है वो भी एग्जीक्यूटिव ही वो करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेक करते हैं फंक्शनिंग एग्जीक्यूटिव का, जो लॉज जो लेजिस्लेचर बनाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, पावर जो है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रही है, सबकी पावर मतलब डिवीजन ऑफ द पावर वो इक्वली है, लेकिन क्या है, सबके पास में हर एक ऑर्गन की अपनी खुद की पावर है, ठीक है। Power can be shared among government at different levels, a general government for the entire country and a government at provincial or regional level. तो पावर जो है वो गवर्नमेंट में भी डिफरेंट लेवल्स पे होती है। पहली क्या है, जनरल गवर्नमेंट है जो कि पूरी कंट्री के लिए होती है। सेकंड क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, स्टेट की गवर्नमेंट होती है। तो इस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकल डिवीजन है पावर की, ठीक है। एज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेट करती है अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर डेलीगेट करती है स्मॉलर गवर्निंग बॉडीज होती है और इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनको, ठीक है। तो देखो वर्टिकल क्या है, इस वे में जा रहा है, ठीक है, पावर, ठीक है। शुरू में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पे क्या आएगी, यूनियन, ठीक है। थर्ड पे क्या आएगी, स्टेट, और फोर्थ पे क्या आएगी, लोकल, ठीक है। तो पावर क्या है, इस वे में डिवाइड हो रही है, ठीक है। इधर से इंडियन से यूनियन, यूनियन से स्टेट, स्टेट से लोकल, ठीक है। तो पावर क्या है, यहाँ पे वर्टिकली डिवाइड हो गई है, ठीक है। Power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups. तो जो पावर है वो शेयर होती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी, जैसे रिलीजियस हो गया, हमारे जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनके बीच में पावर शेयर होती है। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हमारे लैंग्वेजेस के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker sections and women are represented in legislature and administrator। तो क्या है, कुछ कंट्रीज में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा बना दिया गया है, और लीगल एग्रीमेंट्स बना दिए गए हैं, जहाँ पे क्या है, जो सोशली वीकर सेक्शन जो होते हैं हमारे सोसाइटी के, कंट्री के, वो कौन से होते हैं, वुमेन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप को क्या है, रिप्रेजेंट कर सकती है लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, इनके पास भी पावर होती है, ठीक है। पावर शेयरिंग arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या है, ये भी देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के उस तरीकों में ही, जैसे प्रेशर ग्रुप्स हो गए, मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि पावर में होते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्टी के साइड में होते हैं, और ये क्या है, ना ही लोगों के उसमें होते हैं, लेकिन क्या है, ये ऐसे मतलब इनका एक खुद का ग्रुप होता है। ये जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ पास कर दिया है और जो मतलब जो पीपल है वो उसके अगेंस्ट है, या इनको भी सही नहीं लग रहा है, तो ये क्या करते हैं, रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपना जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि जो भी कोई गवर्नमेंट पावर में होती है, ठीक है। इस वजह से क्या है, जो पावर है वो शेयर की जाती है डिफरेंट पार्टीज के बीच में, जो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है। हर एक जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, उनकी खुद की आइडियोलॉजीज होती है, जो सोशल ग्रुप होते हैं और वो भी सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। When two or more parties from form an alliance to contest election, तो जब दो और दो से ज्यादा पार्टीज एक गठबंधन बना लेती है, अलायंस बना लेती है इलेक्शंस लड़ने के लिए, इस तरह की जो पावर है इसको हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड थर्ड शेयर पावर। तो अगर क्या है, ये अलायंस बना लेते हैं, इनके जो अलायंस है वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्या है, ये कोलिशन गवर्नमेंट बना लेता है, ठीक है, गठबंधन की जो सरकार जो बनाई जाती है, ठीक है। और इस तरह से क्या है, ये अपनी पावर क्या है, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे क्या है, दो तीन गवर्नमेंट मिलके एक साथ कोalition कर लेगी, कोalition करके क्या है, एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि पावर शेयरिंग कैसे होती है, कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट गवर्नमेंट में और डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे इसको शेयर किया जाता है, ठीक है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।